पिछले सेक्शंस में हमने क्लूज ढूंढने की कोशिश की थी कि कॉजेशन के नेसेसरी कनेक्शन का आइडिया कैसे ए प्रायोरी नॉलेज नहीं है। हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जिनका हमने जवाब तलाश करना था, जिनमें से पहला सवाल था हम क्यों ये नेसेसरी समझते हैं कि थिंग्स विद बिगिनिंग्स आर कॉज्ड। फिलॉसफी इसको एक्सप्रेस करता है एज अ मैक्सिम, वट एवर बिगिनस टू एग्जिस्ट मस्ट हैव अ कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। और हम इस मैक्सिम को सेल्फ एविडेंट के तौर पे लेते हैं और हम कभी भी इसके लिए कोई प्रूफ डिमांड नहीं करते। बट ह्यूम यहाँ पर शो करेगा कि ये मैक्सिम बिल्कुल भी सेल्फ एविडेंट नहीं है। वो कहता है कि कोई भी इस मैक्सिम के अंदर इंट्यूटिवली सर्टन रिलेशंस इम्प्लाई नहीं किए गए जो ये बात आपको साबित करे कि थिंग्स विद बिगिनिंग्स मस्ट हैव कॉजेस। हमने जैसे पहले डिस्कस किया था कि किसी भी पर्टिकुलर नोशन के बारे में सर्टेनिटी हासिल करने के लिए हम आइडियाज़ को कंपेयर करते हैं और इस कंपैरिजन के थ्रू हमें अनअल्टरेबल कुछ रिलेशंस मिलते हैं विच आर हेल्ड बिटवीन दीज अनचेंजिंग आइडियाज़। और ये अनवेयरिंग रिलेशंस हैं चार: रिजेम्बलेंस, प्रोपोर्शंस इन क्वांटिटी एंड नंबर, डिग्रीज ऑफ इनइक्वालिटी एंड कॉन्ट्रारिटी। एंड वी मे बी इंट्यूटिवली सर्टन ऑफ दीज रिलेशंस, लेकिन इनमें से कोई भी रिलेशन इस प्रोपोजिशन में इम्प्लाइड नहीं है। ये जो मैक्सिम है, वट एवर हैज़ अ बिगिनिंग हैज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। तो ये प्रोपोजिशन जो है, ये मैक्सिम जो है, इट इज़ नॉट ग्राउंडेड ऑन आवर ओनली मीन्स ऑफ इंट्यूटिव सर्टेनिटी। हैंस ये इंट्यूटिवली सर्टन बात नहीं है। और अगर आप आर्ग्यू करोगे कि ये मैक्सिम, ये प्रोपोजिशन इंडीड ट्रू है, तो आपको इन चारों के अलावा कोई इनफॉलिबल रिलेशन डेमोन्स्ट्रेट करनी पड़ेगी विच इज़ इम्प्लाइड इन दिस प्रोपोजिशन। ह्यूम अब प्रूव करेगा कि ये प्रोपोजिशन ना सिर्फ इंट्यूटिवली सर्टन नहीं है बल्कि ये डेमोन्स्ट्रेटिवली सर्टन भी नहीं है। ह्यूम कहता है कि अगर कोई चीज़ नेसेसरी होती है तो नथिंग एल्स कैन बी द केस अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग। तो अगर आप डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं कि हर नई एग्जिस्टेंस का एक कॉज होता है, इस मैक्सिम को प्रूव करने के लिए आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि नथिंग कैन बिगिन टू एग्जिस्ट विदाउट अ कॉज और प्रोडक्टिव प्रिंसिपल। ह्यूम अब शो करेगा कि ये सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन इम्पॉसिबल है और वो हमें रिकॉल कराता है कि डिस्टिंक्ट आइडियाज़ सेपरेबल होते हैं फ्रॉम ईच अदर और आइडियाज़ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट डिस्टिंक्ट हैं। फिर वो दोबारा से मैच वाली एग्जांपल लाता है और वो कहता है कि इफ़ यू विश, हम परफेक्टली कंसीव कर सकते हैं एक फ्लेम का आइडिया, और हम ये भी कंसीव कर सकते हैं कि फ्लेम नॉन एग्जिस्टेंट था पिछले मोमेंट में, बट वी डू नॉट देयर बाय ऑल्सो इमेजिन इट्स कॉज। हम बस ये सोचते हैं कि प्रीवियस मोमेंट में फ्लेम एग्जिस्ट नहीं करता था और इस मोमेंट में करता है। तो हम फ्लेम की एग्जिस्टेंस की बिगिनिंग कंसीव करते हैं विदाउट ऑल्सो कंसीविंग इट्स कॉज। तो कोई यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन, कोई एब्सर्डिटी नहीं है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को सेपरेट करने में, इस बिगिनिंग और कॉज के कॉन्सेप्ट को सेपरेट करने में। और जो भी हम कंसीव कर सकते हैं, यूँ कहते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर देयर टू बी अ बिगिनिंग विदाउट अ कॉज। अब ह्यूम का जो ग्रैंड कंक्लूजन है वो ये है, हमें अबव आर्ग्यूमेंट से पता चलता है कि आवर बिलीफ इन द नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम नॉलेज और फ्रॉम साइंटिफिक रीजनिंग। इन अदर वर्ड्स, हमारे पास कोई ए प्रायोरी ग्राउंड्स नहीं है इस बिलीफ के लिए कि देयर इज़ अ नेसेसरी कनेक्शन बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट्स। तो जो दूसरी और ओनली पॉसिबिलिटी रह गई है वो ये है कि वी ऑब्टेन दिस बिलीफ फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो ये जो बिलीफ है इन दिस कनेक्शंस नेसेसिटी, इट इज़ ग्राउंडेड इन ए पोस्टीरियर नॉलेज। ह्यूम का अब अगला सवाल है, हाउ डज एक्सपीरियंस गिव राइज टू दिस प्रिंसिपल ऑफ द नेसेसरी कॉजल कनेक्शन। फिर ह्यूम इसको रिफ्रेस करके दो सवाल पूछता है, why do some causes necessarily have certain effects, and why do we infer the effects from these particular causes। अब इन दो सवालात के जवाब हम परस्यू करेंगे अगले सेक्शन में, जिसका नाम है सेक्शन 4, और उसका टाइटल है ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ आवर रीजनिंग्स कंसर्निंग कॉज एंड इफेक्ट। ह्यूम कहता है कि जब हम इन्फर करते हैं इफेक्ट्स को फ्रॉम कॉजेज, वी मस्ट एस्टैब्लिश द कॉजेज एग्जिस्टेंस। और हमारे पास ये करने के दो तरीके हैं, वी इमीडिएटली परसीव द कॉज इन आवर सेंसेस और मेमोरी, या फिर वी इन्फर द कॉज फ्रॉम इन्फरेंसेस ऑफ अदर प्रायर कॉजेज। तो फिर हमारे पास दो और रास्ते हैं, वी इमीडिएटली परसीव दिस प्रायर कॉज इन आवर सेंसेस और मेमोरी, या फिर वी इन्फर दिस प्रायर कॉज फ्रॉम एन इवन मोर प्रायर कॉज। लेकिन यूँ कहता है कि जो रिग्रेशन है ये ख़त्म होनी चाहिए, ये टर्मिनेट होनी चाहिए पीछे जाकर इन द कॉजल चेन इन सम सेंस इम्प्रेशन। ह्यूम सेक्शन 4 को एंड करते हैं अल्फाज में,
It is impossible for us to carry on our inferences in infinitum, and the only thing that can stop them is an impression of the memory or senses, beyond which there is no room for doubt or inquiry.